हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी शिक्षक भर्ती के अंदर इंटरव्यू के बारे में एक बड़ी अपडेट को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी की नई शिक्षक भर्ती के अंदर मेरिट के आधार पर करने के संबंध में जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा 4108 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के साथ साथ बीपीएससी टीआरई को लेकर साथ ही साथ सीटेट छात्रों के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। और सबसे पहली अपडेट है उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्तियों के अंदर इंटरव्यू को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भर्तियों के अंदर जब इंटरव्यू होते हैं तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं यहाँ पर शोषण देखने के लिए मिलता है मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का। पहले अलग अलग प्रकार की भर्तियों के अंदर इंटरव्यू होते थे और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर शिक्षक भर्तियों की बात की जाए तो मुझे पता है कि आप में से बहुत कम अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनको पता होगा कि कितने अलग अलग विभागों के अंदर शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलती है। जैसे कि आप जानते हैं कि बेसिक को तो आप जानते होंगे, ठीक है, माध्यमिक के बारे में आपको पता होगा, जूनियर के बारे में आपको पता होगा, लेकिन अब आती है एडेड जूनियर, इसके बारे में भी आपको पता होगा। लेकिन इसी तरीके से आप सभी को देखने के लिए मिलती है शासकीय सहायता प्राप्त, है ना, जो कि टीजीटी पीजीटी के स्कूल होते हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग प्रकार के अल्पसंख्यक विद्यालय आपको देखने के लिए मिलते हैं। कुछ जूनियर एडेड हाई स्कूल दूसरे तरीके के होते हैं जो कि अल्पसंख्यक के अंदर आते हैं, है ना। इसके साथ साथ आप सभी को और भी विद्यालय देखने के लिए मिलते हैं जो कि संचालित तो किए जाते हैं बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से, लेकिन उनके अंदर होने वाली शिक्षक भर्तियां अलग अलग तरीके से होती हैं। जैसे राजकीय विद्यालय, जिसके अंदर आपको एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलती है। इसी तरीके से कस्तूरबा गांधी विद्यालय आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब ये जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय होते हैं ये थोड़े से इंटरेस्टिंग आपको देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि इनका जो संचालन किया जाता है वो बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाता है। लेकिन इसमें होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं वो आप जानते हैं कि संविदा आधारित शिक्षक भर्ती की जाती है। और कस्तूरबा गांधी पूरे तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग यानी कि सरकार के अंतर्गत आकर भी करवाते हैं, लेकिन बावजूद इसके ऐसा देखने के लिए मिलता है। कुछ अटल आवासीय विद्यालय होते हैं और भी अलग अलग प्रकार के विद्यालय हैं, और कई अलग अलग स्कूलों के अंदर होने वाली जो विद्यालयों के अंदर होने वाली भर्तियों में पहले आपको इंटरव्यू देखने के लिए मिलते थे। जैसे कि टीजीटी पीजीटी में इंटरव्यू होता था, फिर सरकार के माध्यम से उसमें ख़त्म कर दिया गया। लेकिन इसी तरीके से और भी भर्तियां हैं जिसमें इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती देखने के लिए मिलती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। लिखा हुआ है कस्तूरबा गांधी विद्यालय शिक्षक भर्ती में नहीं होगा इंटरव्यू। अब आपको जब संविदा पर शिक्षक भर्ती करानी है तो इंटरव्यू की आवश्यकता क्या पड़ती है, क्योंकि इंटरव्यू करा देने से और भी ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। लिखा हुआ है कि जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय भर्ती में अब इंटरव्यू नहीं होगा, अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। वहीं विद्यालय में पुरुष अभ्यर्थी के आवेदन को निरस्त कर दिया गया है। शासन ने सिर्फ महिला शिक्षकों और इसके अलावा कर्मचारियों को तैनात करने का फैसला लिया है। जिले में 15 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में 57 पद रिक्त हैं, जिसके लिए 1613 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 587 जो पुरुष शामिल थे। लेकिन शासन की ओर से फैसला लिया गया कि पुरुष शिक्षक और कर्मचारी भर्ती नहीं होगी। इस वजह से अब केवल 1026 महिला अभ्यर्थियों को ही काउंसलिंग में बुलाया गया और 29 और 30 नवंबर को बीएसए कार्यालय में काउंसलिंग के बाद में मेरिट सूची तैयार की जाएगी और विषयवार जो तैनाती है वो कर दी जाएगी। इस साल जो आपको मेरिट देखने के लिए मिलेगी, मतलब आपकी जो चयन किया जाएगा वो मेरिट के आधार पर देखने के लिए मिलेगा। पुरुष अभ्यर्थियों के चयन पर रोक लगाई गई है। 29 और 30 नवंबर को काउंसलिंग को लेकर तैयारी की जा रही है। फिलहाल कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के अंदर होने वाली शिक्षक भर्ती पूरे तरीके से संविदा पर देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे आपको 20 से 22 हज़ार रुपये का वेतन मिलता है। लेकिन ये भर्ती आपकी पहले 11 महीने के लिए रखी जाती है, उसके बाद आपका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए 4108 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसको लेकर यहाँ पे आदेश जारी कर दिया गया है और इसकी जानकारी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। राज्य के 4108 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति जल्द, हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में जमा की बैकलॉग रिपोर्ट। नीचे लिखा है कि राज्य के विश्वविद्यालय में सहायक अध्यापक के 4108 पदों पर नियुक्ति जल्द होगी।
इसमें 755 बैकलॉग रिक्तियां शामिल हैं। संबंधित प्रस्ताव को शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव के पाठक की सहमति मिलने के बाद बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर के विषयवार संबंधित जो पदों पर ब्यौरा है वो भेज दिया गया है और इसका विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसकी जानकारी आप सभी को यहाँ पे लिखी हुई है। और इसके साथ साथ यहाँ पे अलग अलग विषयों के अंदर कितने पद हैं वो भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इन दिनों बिहार के अंदर बम्पर पदों पर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। उसी में से एक और आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो कि लगभग 4000 पदों पर इसका विज्ञापन जारी होगा। नीचे लिखा हुआ है, आप सभी देख सकते हैं कि नियुक्ति मामले में पटना उच्च न्यायालय ने आदेश की बाधी संशोधित रोस्टर के अनुसार विषयवार एवं विद्यालयवार विश्वविद्यालयवार नियुक्ति प्रक्रिया कार्यवाही सुनिश्चित होगी। विभाग के मुताबिक उच्च न्यायालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 साल से चल रही नियुक्ति प्रक्रियाओं को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक लगा दी थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि कुल नियुक्तियों में सामान्य वर्ग को 50% से कम संबंध में शिक्षा विभाग के जवाब मांगा था। शिक्षा विभाग की ओर से जवाब दे दिया गया है। इसमें कहा गया है कि कुल रिक्तियों में बैकलॉग की रिक्तियां भी शामिल हैं। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि बैकलॉग और चालू रिक्तियों को अलग अलग करें। तब शिक्षा विभाग ने यहाँ पर रिक्तियों के बारे में डाटा जारी किया और उसके आधार पर कोर्ट के माध्यम से आदेश दे दिया गया कि अब नई भर्ती शुरू कर दी जाए। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई को लेकर, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि 1,22,000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा अब 7 से लेकर 15 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया गया है। एक दिन में 2 पालियों में आपको परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी। लिखा हुआ है कि एक ही पाली में आपका जो एग्ज़ाम है वो करवाया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें, ये चीज़ें आप सभी को मैंने पहले भी बता दी है, लेकिन आज के फिर से समाचार पत्रों में आपको देखने के लिए मिली थी तो मैंने आपको रिपीट कर दी है। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि आपकी जो परीक्षा होने वाली है वो 7 से लेकर 15 दिसंबर को करवाई जाएगी और नया कार्यक्रम भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सीटेट छात्रों को आवेदन करने का आज अंतिम मौका है। फॉर्म में 28 नवंबर तक आप सुधार कर सकते हैं, जिसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। अगर बात की जाए सीटेट को लेकर, जिन छात्रों ने अभी भी आवेदन नहीं किया है तो उनके लिए आज का दिन अंतिम है। सीटेट करने वाले अभ्यर्थी आज इसके लिए आवेदन कर सकेंगे और अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो 28 से लेकर 2 दिसंबर के बीच में सुधार भी कर सकते हैं। परीक्षा पैटर्न पर एक नज़र, 2 पेपर होते हैं जिसके बारे में नीचे लिखा है। मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो बातें सीटेट के बारे में आप पहले से जानते हैं उसको मैं रिपीट करूंगा तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।